सोचिए, एक तस्वीर और आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसका नाम है द लेंस ऑफ द साउथ पार्क स्ट्रीट शैडोज। और कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो दिमाग में अटक जाती है। क्या हो अगर आपका कैमरा वो देखने लगे जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। यही लाइन है जो आने वाले रहस्य और डर की नींव रखती है। ये है हमारी कहानी की बुनियाद। एक ऐसा तजुर्बा जिसने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को अपना पैशन, अपना कैमरा हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सवाल तो यही है ना कि उस रात उस कब्रिस्तान में आखिर हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से और चलते हैं उस जगह पर जहां ये सब कुछ शुरू हुआ। ये है आरव, बस 22 साल का एक जोशीला नौजवान जिसके लिए डर सिर्फ एक एडवेंचर था। उसका जुनून था अंधेरी, अनजानी जगहों के रहस्यों को अपने कैमरे में कैद करना और दुनिया को दिखाना। और इस बार उसका अगला टारगेट था कोलकाता की एक ऐसी जगह जो अपनी कहानियों के लिए बदनाम थी, साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। आरव को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। वो लॉजिक और साइंस की बात करता था। उसके लिए हर डरावनी कहानी के पीछे लाइट और शैडो का कोई खेल होता था। पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी थ्योरी से नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत से होने वाला था जो उसके सारे यकीन तोड़कर रख देगी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां पहली बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती। वक्त बहुत कम था, सूरज ढल रहा था और कब्रिस्तान के गेट बंद होने वाले थे। आरव ने गार्ड से मिन्नतें की, बस कुछ मिनट और। उसे नहीं पता था कि ये कुछ मिनट उसकी जिंदगी के सबसे भारी मिनट होने वाले थे। जैसे ही आरव ने अंदर कदम रखा, माहौल एकदम से बदल गया, मानो प्रकृति खुद उसे चेतावनी दे रही हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, चहचहाते पंछी एकदम खामोश हो गए और हवा में एक अजीब सा भारीपन था जो बेचैन कर रहा था। उसने फौरन अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल, जैसी उम्मीद थी वैसी ही। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तस्वीर क्लिक की, सब कुछ बदल गया। वो अपनी जगह पर जम सा गया। उसने फोटो को जूम किया और जो दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक कब्र के पीछे से झांकती हुई एक धुंधली सी सफेद परछाई। उसके दिमाग ने तुरंत जवाब दिया, अरे ये तो लेंस फ्लेयर है, लाइट का धोखा। उसने खुद को यही समझाकर बात टाल दी। पर वो जिसे धोखा समझ रहा था वो धोखा नहीं था। आरव का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था और खतरा अब सिर्फ लेंस में नहीं बल्कि उसके बहुत करीब आ रहा था। वक्त तेजी से बीत रहा था और हालात उतनी ही तेजी से बिगड़ रहे थे। करीब आधे घंटे के अंदर एक नॉर्मल सी खोज एक भयानक सपने में बदल चुकी थी। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन पलटकर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। जब उसने टाइमर पर ली गई अपनी तस्वीर देखी तो उसके होश उड़ गए। वो परछाई अब दूर नहीं थी, वो कब्र के पीछे से निकलकर ठीक उसके ठीक उसके कंधे के पीछे आ खड़ी हुई थी। और इस बार वो सिर्फ एक धुंधली परछाई नहीं थी, उसका एक चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जिसमें आंखें नहीं थीं। ये वो पल था जब आरव को समझ आ गया था कि ये कोई लेंस फ्लेयर नहीं, ये कुछ और है। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली जगह। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर लाइव व्यू में वो साया खड़ा था। और सिर्फ खड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। और अब कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। कैमरे का आखिरी और सबसे डरावना सच। अचानक उसके कैमरे की बैटरी जो अभी 80% थी, एक झटके में सीधी 3% पर आ गई। ये कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक इशारा था कि जो भी वहां था वो अब अपनी ताकत दिखा रहा था।
और फिर कैमरे की स्क्रीन पर टूटे-फूटे शब्दों में एक मैसेज चमका, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। ये कोई मैसेज नहीं, एक सीधी धमकी थी। अब आरव के सब्र का बांध टूट चुका था। वो चीखता हुआ गेट की तरफ भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गेट पर ताला लगा था और गार्ड गायब था। वो वहां बुरी तरह फंस चुका था। अगली सुबह पुलिस को गेट के बाहर सिर्फ आरव का कैमरा मिला। आरव का कोई नामोनिशान नहीं था। पुलिस ने जब कैमरे की आखिरी तस्वीर देखी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर उस तस्वीर में ऐसा था क्या? वो आखिरी तस्वीर, वो खौफनाक सच बयां कर रही थी। तस्वीर में होना तो आरव को चाहिए था, कैमरा पकड़े हुए, लेकिन तस्वीर में आरव नहीं था। वो साया था, कैमरा पकड़े हुए। उस आखिरी तस्वीर में शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। वो साया अब फोटोग्राफर था और उसके कैमरे के सामने खड़ा था, डरा सहमा हुआ आरव। वो अब अपनी ही कहानी का सब्जेक्ट बन चुका था। कहते हैं कि कुछ कैमरे सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचते, वे कभी-कभी उस पार की दुनिया को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और शायद आरव का कैमरा भी उस रात दोनों तरफ रिकॉर्ड कर रहा था।